हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। आज हम 10th क्लास का सेट 2 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 13 क्वेश्चन आए हैं। 1 से 9 तक 1 अंक के हैं। 10 से 12 प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और 13वां क्वेश्चन 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें खाली स्थान, ऑल सर्कल आर या सभी वृत्त डैश होते हैं। इसमें आएगा सिमिलर, समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इस समरूपता को क्या कहा जाता है? अब इसमें कोणों की समरूपता है तो एंगल 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 यानी ए समरूपता, ये इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है, ए समरूपता। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी है। इसका हमने अगर डिस्टेंस निकालना है ग्राफिकली, अगर हम देखें तो एक्स एक्स का पॉइंट हमें 2 दिया है क्योंकि 2, 3 पॉइंट है ना, पॉइंट 2, 3 है तो एक्स एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा इस क्वाड्रेंट में। तो इसमें एक्स एक्सिस से दूरी कितनी आएगी इस पॉइंट की? 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। थर्ड क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन है बी ऑप्शन 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 0, 4 पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? 4 ऑप्शन दिए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें देखें, अगर हम ग्राफिकली इसे प्लॉट करते हैं 0 और 4, ये किस एक्सिस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन वाई एक्सिस। एक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त से 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है। त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या होना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। इसका सही आंसर आएगा हमारा 120 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 3:7 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात डैश होगा। तो जो रेशियो ऑफ एरियाज हम निकालते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें क्या आएगा? 3:7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर? 9/49 और 9:49, ये हमारा सही आंसर है। मीन्स हमने पूछा गया था, इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 3:7 देन एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स विल बी इन व्हाट रेशियो? तो इसमें क्या आया हमारा? 9:49। सेवंथ क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, AC और AB के मध्य बिंदु DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? मीन्स इफ DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, AC एंड AB of triangle ABC, then what will be the ratio of the areas of triangle DEF and ट्रायंगल ABC? ये मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन इसका बनता है 1/4। ये सारे 1 मार्क्स के थे इसलिए हम डायरेक्ट आंसर इसमें करते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इज डैश। तो अगर हम कोण 60 डिग्री और 120 का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये हमारा आएगा 90। 60 और 120 के बीच का बाइसेक्टर हमारा क्या बनता है? 90। नेक्स्ट
है हमारा 9th क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बिल्कुल सही है और इसमें यही पूछा हुआ है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो 9th का हमारा आंसर है ट्रू। नेक्स्ट अब हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये फिगर दिया गया है, इसमें हमें एक एंगल बी ओ सी 115 डिग्री दिया है और एंगल सी डी ओ 70 डिग्री दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी ओ सी क्या है। अब जब हमें एंगल फाइंड आउट करते हैं हम इसमें ये रूल्स लगा के करते हैं कि जैसे अब इसमें हमारे पास ये एंगल सी ओ बी जो है या बी ओ सी जो है अगर 115 है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होता है, यानी एंगल बी ओ सी और एंगल डी ओ ए ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों 115 के हो गए। अब इसी तरह अगर हम कंसीडर करें ये दोनों एंगल, ये दोनों बाइसेक्टर के दोनों और बन रहे हैं, तो एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी भी क्या हैं, ये भी क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो इनको हमने x कंसीडर किया। अब टोटल जो सम है इन एंगल्स का वो 360 होता है, तो यानी एंगल डी ओ ए, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ बी, टोटल एंगल एट द सेंटर जो है वो हमारा सम ऑफ एंगल जो है वो 360 है। अब ये दोनों हमारे 115 के हैं, इन दोनों को हमने x कंसीडर कर लिया क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन बनता है 2x इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करके इधर ले गए हम 360 माइनस 230 130 और x की वैल्यू 65 आई, तो एंगल सी ओ डी या डी ओ सी हमारा क्या आया है 65। 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which the distance between the point P2 and -3 Q 10y is 10 यूनिट। यानी एक क्वेश्चन में हमने y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदुओं P2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 इकाई है, यानी PQ हमें 10 यूनिट दिया है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं, जैसे PQ है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 हमारे पास 10 है, x1 माइनस 2 है, x1 क्या है 2 और y2 हमारे पास है y और y1 क्या है -3। तो इसमें अगर हम फार्मूला पुट करें, PQ हमें 10 यूनिट दिया है, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज़ 8 स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हमने ओपन किया है आइडेंटिटी लगा के, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 69 प्लस 6y प्लस 9। अब इन्हें अगर हम सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73, 100 इधर आया माइनस 100 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 27 माइनस का और प्लस माइनस में प्लस का 6, तो हमारा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन हमारा बना y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज़ हमारी क्या आएंगी, -9 और +3। ये हमारा इस क्वेश्चन का 11th का सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन,
ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट। इसमें ये हमारा कंस्ट्रक्शन का सम था। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट आए हुए थे, 2 में से एक करना था। 5 मार्क्स का सम है ये हमारा। इसका जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट दिया गया है, इन व्हाट रेशियो द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P3 माइनस 1 एंड Q89। रेखा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किस अनुपात में P3 माइनस 1 और Q89 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो हम x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स P3 माइनस 1 एंड Q89 कंसीडर कर लेते हैं कि ये K/1 में डिवाइड कर रही है। तो इसके सपोज ये x पे कर रही है, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ x कैसे लिखेंगे? 8 इंटू के प्लस 3 बाई के प्लस 1, 9 इंटू के, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट बन जाएगा उस पॉइंट का। और y का कैसे बनेगा? 9 इंटू के प्लस माइनस 1 बाई के प्लस 1। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं हमारी x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट बने हैं। तो इसमें हम x और y की वैल्यूज़ की जगह पुट करेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था। x की जगह हमने क्या लिखा? 8k प्लस 3 बाई के प्लस 1 माइनस y की जगह 9k माइनस 1 बाय के प्लस 1। ये हमने जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे उनकी वैल्यू हमने गिवन लाइन में पुट की है। माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऑन टेकिंग LCM 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 1 था तो बाहर माइनस है, 9k प्लस 1 माइनस 2। अब ये LCM ले रहे हैं तो k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 2 को k प्लस 1 से, तो माइनस 2 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने अब सॉल्व करना है। 8k माइनस 9k माइनस 1k माइनस 2k माइनस 3k आ गया। तो k इसकी वैल्यू हमारी माइनस 3k आई और प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, यानी माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2 और k इज इक्वल टू 2/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारी क्या बनी है इसमें? 2:3। इसका जो और वाला पार्ट है 13 क्वेश्चन का, इफ़ D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC of triangle ABC and such that angle ADC is equal to angle BAC, then show that CA square is equal to CB into CD। यानी हमने जो D है वो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार दिया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए करते हैं। इसमें हमने ट्रायंगल लेना है ABC, उसमें एक पॉइंट D लेना है। अब ये D हमें कैसे गिवन है कि एंगल ADC, यानी ये वाला एंगल हमारा एंगल BAC के इक्वल है। ये हमें गिवन ही दिया है। तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंगल ADC इज इक्वल एंगल BAC, मीन्स ADC BAC के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? जो CA स्क्वायर है वो CB इंटू CD है। अगर हम स्क्वायर को अलग अलग करें, CA डॉट CA लिखें, CA इंटू CA लिखें, तो एक CA को इसके नीचे लेंगे और एक CD को इसके नीचे। तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CA इंटू CA CB इंटू CD। तो CA बाय CD इज इक्वल टू CB बाय C। प्रूफ कैसे करेंगे? अब हमने ये 2 ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल लेनी है। अब हमें गिवन था कि एंगल, एक तो हमें गिवन था और एक हमारे पास आ ही रहा है। जैसे अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो ये ले रहे हैं BAC, ये पूरी ट्रायंगल, और एक ले रहे हैं ADC। इसमें जो एंगल
बी है और छोटे वाले ट्रायंगल में ए सी डी है, वो इक्वल हैं क्योंकि वो दोनों क्या हैं, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें बी ए सी और ए डी सी इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमारा कॉमन एंगल है। ठीक, तो बाय ए ए सिमिलरिटी क्या आएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि हमें एक सेम कॉमन एंगल आ रहा है इसमें और एक गिवन था। अब ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है तो इनकी साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो बी ए बाय ए डी, बी ए बाय ए डी इक्वल आएगा ए सी बाय सी डी और बी सी इक्वल आएगा बी सी बाय ए सी, मीन्स बी ए बाय ए डी इक्वल ए सी बाय सी डी इक्वल बी सी बाय ए सी। तो ये क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं टू सिमिलर ट्रायंगल की, अब यहाँ से हमने ये दोनों को अगर इक्वल करें तो हमारा प्रूव हो जाता है, मीन्स ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी और सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही हमने प्रूव करना था। आपको सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो आज हमने सेट 2 के डिस्कस किए हैं। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।